वृंदावन धाम के परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी हुए मीडिया से रूबरू। वृंदावन धाम के परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी अपने डूंगरपुर प्रवास के दौरान गौरव यादव के डूंगरपुर निवास पर गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी और हिंदू ही है, क्योंकि डीएनए हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदू जीवन जीने की प्रदप्ति है, तो पहले हिंदू आया होगा, तभी हिंदुत्व प्रदप्ति बनी होगी। हिंदू कोई मत नहीं है, किंतु अज्ञानता, अशिक्षा और वोटों की राजनीति के कारण हिंदू को एक धर्म का करी संबोधित किया जाता है। महाराज ने कहा कि जिस हिंदुस्तान में भगवान राम के राज्य की एक साधारण व्यक्ति के कहने पर पत्नी का परित्याग कर दिया, उस राज्य में यह सवाल उठाया जाता है, क्या राजनीति में धर्म का समावेश होना चाहिए? अपनी विदेशी शिक्षा के कारण केवल देश को विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, ऐसा कहने वाले लोग जब तक अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म को समझेंगे नहीं, तब तक यह विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। भारतीय मूल धारा में भारत की समस्त जनता, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मत, मजहब, पंथ या हमारी कोई भी पुरानी व्यवस्था, जिसके कारण मूल धारा में चलने में कहीं न कहीं कोई परेशानी आ रही है, ऐसे समय में भारत के संतों का ये कर्म है कि वो सुदूर जनजातीय इलाकों में जाकर उनके भीतर में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाव को उत्पन्न करें, उन्हें सबल करें, उन्हें समृद्ध करें और भारत की मुख्य धारा से जोड़कर भारत जो पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसमें अपना योगदान दें। मैं डूंगरपुर में एक धार्मिक बहुत बड़ा आयोजन था, जिसके उद्घाटन के लिए भी आया हुआ था, परंतु मेरा मूल जो उद्देश्य है वो जनजातीय क्षेत्रों में जाकर के उनका जागरण करना है, भारत के मौलिक तत्वों से उन्हें जोड़ना है। इसी क्रम में मैं यहाँ पर हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं बेणेश्वर धाम जाऊँगा। बीच रास्ते में कई जगह लोग मुझसे मिलेंगे, मैं उनसे वार्ता करूँगा। आज यहाँ रहने के बाद कल मैं यहाँ से उज्जैन और भोपाल और नागपुर के लिए प्रस्थान कर जाऊँगा, जहाँ हमारी नागपुर में 14 से 21 तक हमारी कथा है भारत के राम विषय पर। जी महाराज जी, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म की बात करें, जिस तरह वो लगातार प्रहार हो रहे हैं, तो किस तरीके के ये बातें हैं और क्या? देखिए, प्रहार आज से नहीं हो रहा, प्रहार बहुत लंबे समय से हो रहा है। ये वही नालंदा और तक्षशिला है जहाँ पर 85,000 से ज़्यादा बुक जला दिए गए, धर्म ग्रंथ जला दिए गए। ये वही भारत है जो भारत बहुत समय तक, चाहे वो ब्रिटिश हों, मुगल हों, चाहे वो डच हों, पुर्तगालीज हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, सबके अधीन रहा है, हुण हैं, उनके अधीन रहे हैं। तो मानसिक गुलामी कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर अभी भी हावी है। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ लागू की गई थी, मैकॉले ने कहा था कि भारत जरूर शरीर से आज़ाद हो जाएगा, पर मानसिक रूप से वो 90 साल तक गुलाम रहेगा, और अभी 90 साल पूरा हुआ नहीं है ठीक से, और गुलामी हमारी चल रही है। भारत में जब तक हमारा अपना एक सनातन बोर्ड नहीं होता, भारतीय बोर्ड नहीं होता बच्चों की पढ़ाई के लिए, जहाँ पर हम अपने वीरों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए हमारे अनुसार जब तक शिक्षा बोर्ड नहीं बनाई जाती, तब तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही मानसिक गुलाम जन्म लेते रहेंगे। इसलिए भारत सरकार से हमने मांग भी की है, हमने जन जागरण भी किया है, और शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, पर मेरा ये मानना है कि थोड़ी मोड़ी व्यवस्था परिवर्तन से कुछ नहीं होगी, आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। जिस देश में 5% हो, 15% हो, 20% हो, सबके अपने अपने बोर्ड हैं। न मैं नाम लेकर भी कह सकता हूँ, आप देख सकते हैं मदरसा उनका अपना है, कॉन्वेंट उनका अपना है, पर सनातन बोर्ड आपका कहाँ है, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं? क्या भारत सरकार को सनातन बोर्ड दे करके सनातनियों को उनके अनुसार शिक्षा लेने का उन्हें अवसर देना चाहिए? इसी बात पर मैं सरकार को भी लिखा हूँ और जन जागरण भी कर रहा हूँ। ये बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। पाखंडवाद और अंधविश्वास की बातें लगातार की जाती है, भगवान के नाम पर कई बार प्रहार होते हैं, तो इसको लेकर भी कहीं बचाने की जरूरत है। देखिए, पाखंड दंभ ये आज से नहीं है, कालनेमी तब भी थे और मारीच तब भी थे। साधु के वेश में ही रावण आकर के सीता का हरण करके ले गया था। ये कोई कली काल में नहीं हुआ, ये भी भगवान राम के काल में हुआ है। पाखंड का अर्थ ये होता है सत्य से दूर। सत्य तो हम मैकॉले की शिक्षा पढ़ रहे हैं, ऐसे में सत्य किसके पास है? न हमारी धर्म है, न हमारी संस्कृति है, न हमारी पौराणिक व्याख्या है,
न हमारे वीरों के विषय में हमें पढ़ाया जाता है। भारत में राम और कृष्ण भारत की आत्मा और गोल्डन हिस्ट्री हैं, जिनको माइथोलॉजी कहा जाता है। माइथोलॉजी शब्द ग्रीक से आया हुआ है। माइथोलॉजी का अर्थ होता है मिथ्या, जबकि राम और कृष्ण को क्या मिथ्या है, वो हमारे लिए इतिहास है। भारत का इतिहास, सनातन का इतिहास 1,97,00,000 वर्ष पुराना है। और हमारे आपके पास कितने वर्ष पुराने इतिहास मौजूद हैं? कोई 1450, कोई 2000, कोई 2100, कोई 2700, इतने वर्ष का इतिहास आपके पास है। लेकिन ये केवल ये जो साधारण इतिहास आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे विरुद्ध हैं। हमें अपना इतिहास पढ़ने की जरूरत है। किसी भी देश को अगर बचना होगा तो उसे अपनी संस्कृति पढ़नी होगी। तो पाखंड तो हर जगह है।